हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस। महारत क्लास के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त राहुल। तो गाइस, ऐसा है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव हुआ था, है ना? 23 दिसंबर 2021 की क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा था और सडनली कुछ ऐसा टेक्निकल इश्यूज आया कि वो कंप्लीट हो नहीं पाया। ठीक है? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और जो मेरा आंसर की है वह समझो आपकी सीटेट के आंसर की के काफ़ी नियरेस्ट होगा, है ना? मतलब मेरे तरफ से तो पूरी तरह से ओके है कि 100% होना चाहिए, बट सीटेट के अकॉर्डिंग 2 या 3 या 4 नंबर, उससे मैक्सिमम 4 या 5 नंबर से ज़्यादा आपका ये डिफरेंस नहीं आएगा। तो अभी आप इस आंसर को मिलाएँगे और आपका समझो कि कंप्लीट कंक्लूज़न आपको मिलेगा, है ना? तो गाइज़ अ, शुरू करते हैं आज का लेसन। ओके गाइज़, तो फटाफट कोशिश करना है कि विदिन हाफ एन आवर में ये सारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है? तो ऐसा है कि आप चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कोई एक्स्ट्रा टॉक नहीं, सिर्फ़ हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट हो चुका है ना? और पेडागोजी का भी चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया है, मैथमेटिक्स का भी हो चुका है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ईवीएस से सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना? या फिर ऐसा करते हैं, इसको सीडीपी से ही स्टार्ट करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। चलिए फटाफट हो जाएगा, है ना? आप लोग इसको फिर से मिला लेंगे। चलिए पठन वैकल्प ऐसा क्या है कि हम लोग करते क्या है कि ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस सीधे आंसर की ओर चलेंगे। तो पठन वैकल्प के लिए अधिकम विकारों का बहुक्रम, ठीक है? 1 का 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों को समावेशन, ये जो चीज़ है, यह कहलाता क्या है? दूसरा का आधारभूत अभिगम्यता, ठीक है ना? ये हो जाएगा इसका आंसर। ये सारी चीज़ें मैंने लाइव क्लास में बता दिया था, उसको आप देख लेंगे अगर एक बार फिर से समझना होगा तो। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान होता है, 3 का 2 आंसर, ठीक है? फटाफट हम लोग खत्म करेंगे। गत्यात्मक संज्ञानात्मक विकास डैश होता है, यह पूरे जीवन काल के दौरान होता है, ठीक है? दूसरा नंबर आंसर। फिर बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएँ, भ्रांतियाँ क्या दर्शाती हैं? तो यह दर्शाती है कि किसी भी संप्रत्यय के बारे में उनपे क्या है, सहज विचार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या कहलाता है? नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, ये सारी चीज़ें दिखाती है। ये प्रकृतिवादी बुद्धि है ना? ये जो है आपका हावर्ड गार्डनर का मेरा वीडियो मैंने बनाया था, उसको एक आप देख लीजिएगा, है ना? मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें प्रकृतिवादी आंसर आ जाएगा। फिर है समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है, तो कभी अलग करना, नामीकरण, नेमिंग करना ये समावेशी का नहीं है, ठीक है? उसके बाद है कौन-सी योजना समस्या समाधान की प्रभावशाली होती है? तो ये जो आंसर आपका है, ये आपको 1 नंबर 1 और 2 ठीक है? कलन विधि अन्वेषण भी आता है, ये दोनों नहीं आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 8 का 1 आंसर आ जाएगा। फटाफट मिलाएँगे क्योंकि आपने लाइव सेशन में भी देखा होगा। चलिए, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार कौन-सा सही है? तो चिंतन देखिए क्या कहता है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। पहले विचार आता है तब भाषा, है ना? ये क्वेश्चन है, भाषा अगर पहले आ गया तो वाइगोस्की, विचार पहले आ गया, चिंतन पहले तो जीन पियाजे। जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट में। अ, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है अभी तक। फिर कौन-सी शैक्षणिक योजनाएँ एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? तो 11 का क्या आंसर है? 1, 2, 3, 4 सभी आंसर सही है, ठीक है? फटाफट हम लोग आंसर मिलाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ठीक है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में पलटावली किसमें आ जाए? देखिए नहीं आता है, पूर्व संक्रियात्मक में नहीं रहता है, लेकिन मूर्त में क्या होता है? आ जाता है, तो 12 का 1 आंसर आ जाएगा, चलिए, वेरी गुड। अब है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है गणित अध्यापक, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि छात्र सहपाठी की सहायता, सहायता हो गया तो क्या हो गया? वाइगोत्स्की आ गया, ठीक है? स्कैफोल्डिंग की बात हो जाती है यहाँ पर। चलिए थर्ड 14 नंबर क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटि को समझना, क्या समझना है भाई? तो चिंतन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। 14 का 1 नंबर आंसर। फटाफट मिलाते चलेंगे। 15 नंबर, क्या कर रहा है? कौन-सा कार्यक्रम बच्चों में सीखने पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? रटने में कभी पूर्व ज्ञान का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है प्रवाह, विस्तारीकरण, लचीलापन, यह क्या है? सृजनात्मकता का उदाहरण है। 4 नंबर आंसर 16 का 4। ठीक है? कंप्लीट आपको 150 एमसीक्यू का सॉल्यूशन यहाँ दिया जाएगा। 8 वर्षीय बच्चे हैं, देखिए दंड आज्ञाकारिता। एकदम क्वेश्चन देखिए, है ना?
कोहलबर्ग का नैतिक विकास, 8 साल का बच्चा 4 से 10 में क्या आता है, लेवल 1 आता है, जिसमें आज्ञा व दंड की अवस्था आती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार सीटेट में रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे सांस भरती है, लंबा सांस लेती है, ठीक है? इसका मतलब वो क्या करी, भाव नियमन है ना, भावना पर कंट्रोल करना चाह रही है। अकस्मात संवेग से बचने के लिए। फिर कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चे घर में हैं, लेकिन रोहिणी क्या करती है, बड़ी बहन के पास मौजूद कहानी की पुस्तकें पढ़ने लगती हैं, है ना? तो पढ़ रही, इसका मतलब वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, स्व प्रेरित अधिगम करता है। 19 का क्या हो जाएगा? फ़ोन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। लेव वाइगोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो भाषा और संस्कृति पर। समाज, संस्कृति और भाषा किसका है? वाइगोस्की का है। 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, 2 गिलास में, देखिए ये पलटावली का गुण है, ठीक है? यह क्या चीज़ हो सकता है? तो यहाँ पर आपका क्रमबद्धता भी हो सकता है और संरक्षण भी हो सकता है ना? तो 21 का आंसर जनरली क्या होना चाहिए? तो 3 और संरक्षण, देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, है ना? और मेरे ख्याल से यहाँ फिलहाल हम लोग क्या करते हैं? क्रमबद्धता को लेकर चलते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, फटाफट करना है। एक यह धारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? तो आनुवंशिक और वातावरण से प्रभावित होता है, 22 का 3 नंबर। ठीक है, फटाफट देखिए, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, क्या कहलाता है? तो पोर्टफोलियो कहलाता है, 23 का 3। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर। 24 नंबर क्या है? व्यवहारवादी शिक्षा पर जोर दे रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया भी था। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने लिखने से पहले, देखिए यहाँ पर पेंसिल पकड़ने की बात और गेंद पकड़ने की बात, दोनों में क्या करता है, एकीकरण का सिद्धांत काम कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बच्चा गेंद पहले पकड़ा, पेंसिल क्यों नहीं? है ना? तो यहाँ पर क्या कर रहा है, विकास की क्रम चेक होता है, क्योंकि लिखने की प्रक्रिया बाद में होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 25 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होगा? तो प्रथम चरण कहलाता है, सबसे पहले हम ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है, तो 26 का 3 आंसर हो जाएगा। 27 देखिए, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने कहती है, 5 बार लिखने कह रही है, तो क्या यह सही कर रही है? ये करने से क्या होगा प्रभावकारी, क्या यह विधि सही है? तो यह विधि सही अ, अत्यधिक प्रभावकारी हो सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लाइव वाले में शायद इसका आंसर मैंने गलत बताया, आप लोग सुधार लेंगे, है ना? 27 का 2 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 28 नंबर, कुम्हार। देखिए कुम्हार वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कुम्हार का कोई बच्चा है, वह संरक्षण से पहले द्रव्यमान सीखता है, ठीक है? उसका अधिगम विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी सही है, क्योंकि वह समाज में रहकर ही सबसे पहले द्रव्यमान, आयतन, ये सब चीज़ सीखता है, बर्तन बनाते-बनाते। यानी ए और दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, 28 का 1 हो जाएगा। अब है 29, 29 का आंसर देखेंगे फटाफट। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को संभालने हेतु प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए भई? तो ये देखिए, विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। 30 नंबर क्वेश्चन, फटाफट खत्म करना है। तो यहाँ पर सक्रिय अन्वेषक का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा प्रगतिशील स्कूल में। अब इसके आगे हम लोग मैथ में आएँगे। मैथ में देखिए, सबसे बड़ा जो भूमि है वह 625 मीटर स्क्वायर का किसका है? तो डी का। डी किसमें है? 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य एनसीईआरटी 2005 प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या करता है, चौथा आंसर इसका सही हो जाता है, ठीक है? ये भी मैंने लाइव वाले में बता दिया था, इसको आप देख लेंगे, अगर समझना होगा तो। कक्षा 3 देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ये सारा चीज़ दे रही है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, यह क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, मैथ्स का 3 का 4, या एक संधारात्मक प्रश्न का उदाहरण है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या जो है उसका गुणनफल करते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, 2 आंसर आता है। ठीक है, 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 5 नंबर में फटाफट आते हैं। 5 नंबर कहाँ गया, 5 आ जाओ भई, इतना आगे मत जाओ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पैटर्न को पहचानना, उनको पूर्ण करना, प्राथमिक गणित पर गणित पाठ्यक्रम स्तर पर गणित की पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। यहाँ पर क्या दिखता है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है 1 और 4। 1 और 4 दोनों सही है। अब इसमें से क्या आंसर सही होगा? ये अब 4 ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, 4 आंसर, ठीक है? 1 भी सही है, 4 भी सही है। अब सीटेड जो आंसर ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है, हस्त कौशल प्रतिमानी, ये सारी चीज़ें गणितीय विचार, गणितीय चिंतन के अंतर्गत आती हैं, है ना? ये सारा क्वेश्चन अ, देखो,
अब क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेली को हल करना सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? ये क्या करता है, समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मापने का नहीं है। देखिए मापने का नहीं है तो क्या नहीं होगा, तो तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। तारों की स्थिति से हम समय नहीं माप सकते, जबकि सूर्य और चंद्रमा से माप सकते हैं, लेकिन तारों की स्थिति से नहीं समय माप सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 9 का हिला डुला तय कौन, देखिए इसका आंसर रेखनी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चांद एक कौन, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, 9 का 4 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, वेन हीले ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार कौन सा स्तर विश्लेषण का उदाहरण है? तो विश्लेषण का उदाहरण सबसे पहला ही ऑप्शन इसका विश्लेषण का उदाहरण बताता है। ठीक है, पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सी सॉरी, मीता मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है, इसका आंसर 368 आ जाता है ना, 11 का 3 आंसर। अब है 12, ये सब बनाने वाली चीज है, बना लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। अब है सुश्री जेनी, जेनी वाला जो क्वेश्चन है, क्या कहता है, आपके पास 3 दहाई है 3 इकाई। देखिए बच्चा क्या करता है, स्थानीय मान की अवधारणा इसको नहीं पता, क्योंकि दोनों को घटाएंगे तो शून्य कभी इसका इकाई अंक पे नहीं आएगा। ठीक है, तो शून्य कभी आता नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, पहला आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 40 नंबर क्वेश्चन फटाफट करेंगे हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आंकड़ों का प्रबंधन अवधारणा सम्मिलित करती है, आंकड़ों का निरूपण करता है, विश्लेषण करता है, एकीकृत भी करता है। एबीसी इसका आंसर हो जाएगा, 14 का 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर आंसर क्या आता है, यहाँ पर आंसर 48 आ जाता है ना। उसके बाद है, आप देखेंगे दो संख्या गुना करने पर यह क्या हो, केवल दो, अधिकतम दो भी जीरो आ सकता है और केवल दो भी जीरो आ सकता है, लेकिन केवल दो फिक्स करता है कि दो ही जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, कम ज्यादा नहीं आएगा। अब है ह्यूरिस्को, ह्यूरिस्को से ह्यूरिस्टिक मेथड बना है और इसी की ही खोज करना हो जाएगा। 4, 17 का 4 आंसर, फटाफट खींचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, पटना के एक स्टेडियम में देखिए 800 मीटर का ट्रैक है, पर दो 20 किलोमीटर अगर मैराथन दौड़ करते हैं तो ये 25 राउंड आपको करना पड़ेगा। 25 अट्ठे 200 होता है और 20,000 मीटर का आपका ये कवर कर लेगा। एक विद्यार्थी देखिए 8:35 में पहुंचता है। ठीक है, ये आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, ये मैंने करा दिया था। गणित के संदर्भ में क्रिया मूलक ज्ञान, करके सीखने का अभिप्राय क्या होता है, तो करके सीखने का अभिप्राय हो जाता है क्या होना चाहिए, स्वयं हल करना या फिर अर्थक्रियाशील अवधारणा का अधिगम सीखना। तो 20 का आंसर आपको क्या लग रहा है, मुझे 3 लग रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 21, कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों ने निम्न पैमानों जैसे संकल्पना, गणितीय विवेचन, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ से आप एक चीज समझो, ये भाई कैसे खुल गया, चलो 21, 21 का 4 4 4 है ना, ये अंकों के बढ़ता क्रम में ये क्या करना, कम उपयोगी खोजना है। ठीक है, तो 21 का 4 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 22, 22 क्या कहता है, इसका आंसर 2 इसका कभी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, बाद बाकी का निकलेगा, है ना। पहले का तो पता है 25, उसके बाद हो गया 15, 13, है ना। अब है लैंगिक पक्षपात, लैंगिक पक्षपात ये देखिए, लड़कों को गणित की सफलता का श्रेय उनको सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियां मेहनत प्रयासों से करती है। पहले अब ये कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं ना दोनों के बीच की, भाई लड़कियां कमजोर है, ज्यादा मेहनत करके ही पास कर रही है, जबकि लड़कों के अंदर क्वालिटी है ना, सामर्थ्य है लड़के गणित पढ़ने के लिए। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, पहला नंबर। अब ये क्या कहता है, ये आपका है टोकन का आयतन कभी नहीं निकलेगा, इस देखेंगे ना क्वेश्चन, इसमें आयतन की बात है ना, इसी साथ क्वेश्चन इसमें आयतन वॉल्यूम कभी नहीं निकल सकता है टोकन का। ठीक है, चलिए आगे है 25 का आंसर 1625 किलोमीटर, ये आंसर आया था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एक आयत जो वर्ग नहीं है, इसमें कुल कितने, 3 नंबर, दो दो क्या होंगे इसमें, दो घुमावदार सममिति रेखीय सममिति होंगी। चलिए उसके बाद एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा है या बड़ा है, तो 2 3 से, ये कहता है कि 1/3 से छोटा है, गलत कह रहा है, इसका मतलब भ्रांति है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे कम मददगार क्या होगा, सबसे कम व्याख्यान देना। ठीक है ना, तो इसका आंसर 27 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 28 में आते हैं हम लोग। 28 क्या कर रहा है, यूनिसेफ बाला, बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है ना, ये एकदम कंप्लीट 2000 दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
फिर है 2 अंकीय संख्या के दोनों कोणों का योग, दोनों अंकों का योग 12 है, ठीक है? 84 इसको देखो 12 है, अब क्या करते हैं 12 को 3 से गुणा करो भाई, 12 तिया 36, 36 घटाएँगे तो ये अंक क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा, तो 29 का 1 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 30 में आते हैं, इसको करते हैं तो इसमें शेष क्या आता है? शेष 2 शेष है, दोनों को अगर हम दोनों शेष को जोड़ देंगे और 4 से डिवाइड डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 में 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 शेष आता है। तो मैथमेटिक्स तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ईवीएस में फटाफट ईवीएस में चलते हैं, जितना जल्दी हो खत्म करेंगे। ये इसका आंसर क्या होगा? कार्यपत्रक। ठीक है, लगभग 9 या 10 तक मैंने करा दिया था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, केंचुआ में देखेंगे, केंचुआ का पहला लाइन ये कम सही है ना? दूसरा सही है और चौथा सही है। तो ए, बी, डी किस में आता है? ये 3 नंबर में आता है, क्योंकि ये खरपतवार नहीं खाते हैं ना, ऐसा होता तो फिर खरपतवार के लिए हम लोग दवाई नहीं छिड़कते। अब है कौन-सी परिवहन की चार्ट देखिए, इसमें जहाज जो है, बाद बाकी ये सब चीज़ें जो हैं, ये ज़मीन पर चलती है, जहाज पानी में चलता है और यहाँ से भी हम लोग छाँट लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये देखिए हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश जंगल साझी होती है, तो मिज़ोरम में साझी होती है। हालाँकि लद्दाख में साझा बैंक की सॉरी लद्दाख नहीं, झारखंड में साझा बैंक की चर्चा है, लेकिन यहाँ पर मिज़ोरम भी साझा हो जाएगा, है ना? न दो झूम खेती है, 1 टिन ज़मीन यहीं से है। कौन-सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? तो पोर्टफोलियो, ठीक है? 5 का 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? तो सीखने का अवसर प्रदान करना सबसे आसान कार्य है टीचर के लिए, ठीक है? ये भी आपका सही हो गया। अब 6-7 नंबर में देखेंगे, एनसीईआरटी ईवीएस 23 पोचमपल्ली। पोचमपल्ली एक गाँव है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर वास्तविक लोग और अनुभव यानी कप स सारी पे जो वर्क किया जाता है ना, तो यहाँ पर इसी की चर्चाएँ चलती हैं। फिर कौन-सा उप थीम देखिए, ये जल थीम है, खाद्य पदार्थ भोजन थीम है, आश्रय थीम है, लेकिन संबंध क्या है? ये परिवार और मित्र के का उप थीम है ना? तो परिवार और मित्र का उप थीम हो गया। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। तो रचनात्मक आकलन की तकनीक, इसका तकनीक हम लोग क्या कर सकते हैं? 9 का 1 प्रदत्त कार्य से हम इसको क्या कर सकते हैं? तकनीक इसका पता कर सकते हैं। ये तकनीक है जिससे रचनात्मक आकलन हम कर सकते हैं। हालाँकि पोर्टफोलियो भी गलत नहीं है, लेकिन एक डायरेक्ट अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट का, प्रदत्त कार्य भी देख के हम रचनात्मकता के आकलन कर सकते हैं, है ना? और पोर्टफोलियो भी बेस्ट ही है, तो आप 4 भी मार सकते हैं और 1 भी मार सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सही होना चाहिए, पोर्टफोलियो भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ये सीटेट के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं। हालाँकि 4 नंबर सही है, गलत नहीं है, लेकिन प्रदत्त कार्य की बात अगर हम असाइनमेंट भी करते हैं, असाइनमेंट भी किसमें आता है? पोर्टफोलियो में ही आता है। तो 9 का आंसर हम लोग क्या कर देते हैं? चलो पोर्टफोलियो ही कर देते हैं, ठीक है? चलिए इसको आप सुधार लेंगे। चलिए, प्रदत्त कार्य भी ठीक ही है, लेकिन पोर्टफोलियो ज़्यादा सही लग रहा है। चलिए, अब ये क्या कहता है? छोटी कुदाल, खूंटी को छोटी कुदाल कहते हैं, ठीक है? अब कुरीगे आपको पता है कि नलकूप की तरह होता है, हल में लगा होता है बीज डालने के लिए। इलीगे फसूल टाइप का होता है, जो काटते हैं प्याज को पौधे से अलग करते हैं। खुरपी का चर्चा ही नहीं है। महाराष्ट्र के लोग सहजन के पकौड़े खाने अच्छा लगता है इनको, जम्मू-कश्मीर का लोग नहीं, जबकि केरल के लोग केले के फूल की सब्ज़ी खाते हैं, जम्मू-कश्मीर के नहीं। और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्ज़ी, यानी कि ए और सी किसमें है? 4 नंबर में है। फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है वैज्ञानिक मटर के पौधों पर ग्रेगर मेंडल, ठीक है ना? आनुवांशिकी का जनक भी इसे ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर ऐसा करते हैं ना, 10 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आता है। आप बनाएँगे इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? तो चित्रकला और शिल्पकला। 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है? फटाफट हम लोग मिलाएँगे इसको। प्राइमरी और ईवीएस थीम आपस में संबंधित है। तो ये जो काम करता है, या किस रूप में काम करता है? तो 15 का जो आंसर होगा, वह विषय आधारित स्वरूप हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 16 नंबर। यह क्या कहता है? विद्यार्थी ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए कौन-सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? सीख रहे हैं, इसका मतलब कि विचार-विमर्श से पता चल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पता चलेगा इससे से। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा? संरचना में कार्य हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एसीडी किसमें है? 1 नंबर में है, बी नहीं होगा, ठीक है? उसका क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर। झारखंड की मुख्य फसल चावल, चूँकि यह पश्चिम बंगाल से सटे हुए, उड़ीसा से सटे हुए हैं, और दोनों जगहों की मुख्य फसल क्या है? चावल, धान, और यहाँ का भी मुख्य फसल क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू। उल्लू देखिए, उल्लू क्या कहता है कि उल्लू की आँखें क्या है? भई सामने होती है। बाज हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। रेशम कीट के बारे में 4 नंबर है। स्लॉथ क्या करता है? उल्टा देखता है। उल्टा लटक के मतलब सोता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी आपको आंसर तुरंत मिलेगा। किसमें है भाई? बी का 4 किसमें है? 1 नंबर में है। देखो एक ही से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं,
उत्तराखंड उत्तराखंड जिम कॉर्बेट में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, नैनीताल में, ठीक है? यहीं से बाघ मिल जाए, उत्तराखंड चर्चा हो गया तो जिम कॉर्बेट आ जाएगा। अब है अवसर मिलता है, यहाँ देखिए प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, यही सबसे अच्छा क्वेश्चन है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर दक्षिण अमेरिका से आया था, ठीक है? और भी बहुत मिर्च है, टमाटर भी है, ठीक है? उसका बाद ईवीएस और बाल केंद्रित कैसे कहेंगे कि बाल केंद्रित है? तो अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होता है, 3 नंबर आंसर, ठीक है? चलिए, उसके बाद कहता है 24 नंबर क्वेश्चन, फटाफट करेंगे। 24 मधुबनी, मधुबनी किससे है? मधुबनी जिला जो है और मधुबनी चित्रकला, ये सभी कहाँ से है? बिहार से संबंधित है। हमारे देश के उन 3 राज्यों की बात है, देखो जो अरब सागर से सटा हुआ है ना, अरबियन सी से, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र 2 नंबर, और बे ऑफ बंगाल से क्वेश्चन नेक्स्ट डे आया था, ठीक है? अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी कक्षा 5 की ईवीएस पाठ में मेंडल मेंडल कहानी जो है ये किस लिए है भाई? आनुवांशिकता, सही है ना? उसके बाद है अ, ये भी सही है और ये भी सही है, ये तो गलत है, यानी कि दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा 26 का बी। अब देखो 27 क्या कहता है कि 27 भोजन भोजन उत्पाद कौन करता है? तो पहला वाला ऑप्शन ये तो सही है, ठीक है? उसके बाद है दूसरा, ये भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत हो गया। एबीसी किस में है? 2 नंबर में। 27 का भी तो आंसर हो गया, फटाफट निकालेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ईवीएस में कौन सा देश सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? तो यहाँ पर बच्चे के अन्वेषण क्रियाकलाप, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो 28 का आंसर मेरे ख्याल से 4 ही है, सही है, 4 है, ठीक है? 28 का 4, उसका 29 क्या कह रहा है? उसको चुनिए जो अन्य से भिन्न है, झील, पर्वत। पर्वत देखिए सब पानी वाला सोर्स है, ये पर्वत पानी का सोर्स नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर आइए, मधुमक्खी के लिए देखिए, रानी मक्खी जो अंडा देती है, पहला सही है, दूसरा गलत है ना, ये नहीं होगा, ठीक है? तो इसको मैं हटा देता हूँ। तीसरा नर, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या है? ये अधिकांश मुख्य काम करना, ये भी सही है ना? और ये चूंकि ए सी डी है, ए सी डी कहीं और मिल नहीं रहा है ना? ए सी डी जब नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक और ऑप्शन इसमें घुसा देंगे। कन्फर्म ए सी डी सही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? 30 नंबर क्वेश्चन, ईवीएस भी खत्म हो गया। अब फटाफट हम लोग हिंदी की ओर आएंगे। अब हिंदी क्या कहता है? यहाँ सिर्फ पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, ठीक है? तो पेड़ को सुंदरता प्रदान करते हैं, इसलिए फूलों को सुंदर कहा गया है। तो 1 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है परस। परस का मतलब क्या होता है? स्पर्श, है ना? जैसे पारस के स्पर्श से ही लोहा क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। यहाँ पैसेज गलत लिखा है, देख लेना आप, लोहा सोना को लोहा बना रहा है, जबकि उल्टा है ना? यहीं पर दिख रहा है, परस से सोना, लोहा नहीं, लोहा जो है वह क्या हो जाता है? लोहा जो है सोना हो जाता है, ठीक है? जीवन के परस मणि ममता स्नेह, ठीक है? ममता स्नेह है ना, ममता का परस पाते ही, यानी कि पारस के रूप में ममता स्नेह को जोड़ दिया गया। अब चलिए, यहाँ पर संज्ञा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ अपनी संतान छोड़ जाने के क्यों व्यग्र होते हैं? जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। और यही जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जीव जंतु मनुष्य पेड़ पौधे सभी ऐसा ही करते हैं, ठीक है? अपने संतानों को आगे छोड़ के जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, अंगारक किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ये ग्रहण करते हैं तब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्राणवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रफुल्लित में इत प्रत्यय है, 3 नंबर। ये तो बहुत इजी इजी पैसेज है, मतलब हिंदी तो इतना इजी है कि 30 में 30 आ सकता है। उसके बाद है फूल शाम होती चार तो सुगंध फैला देते हैं, इसमें अब दो चीजें आपको फंसाएंगी, ठीक है? हिंदी वाले में एक, या तो 1 नंबर आएगा या तीसरा आएगा। जनरली हम 3 पर ही फोकस करेंगे, ठीक है? 3 नंबर ही आंसर हमारा सही होगा, एक को साइड कर देंगे। अब देखिए सीटेड या तो 1 करेगा ना तो 3 करेगा, ठीक है? आप फिलहाल 3 मान के चलो। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें? गाछ वृक्ष से तात्पर्य है पेड़ पौधों से, ठीक है ना? उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, अप्रूप। अप्रूप किसको कहा गया? पेड़ को कहा गया, ठीक है? पढ़ेंगे मिल जाएगा, है ना? अप्रूप पर भी अच्छे फूल खिल जाते हैं, इस तरह का कुछ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कविता शुरू हो गई। कविता में प्रकृति की किस लीला का उल्लेख नहीं है? ओस गिरने का नहीं है, जबकि कली है, हवा है, नदी है, सबकी चर्चा है, लेकिन ओस का चर्चा नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस पर मानवीकरण अलंकार, मानव का जिस पर ये हो, तो देखिए कलियां दरवाजे खोले नहीं, मानव की तरफ दरवाजा खोलने की बात हो रही है, इसलिए 3 नंबर हो जाएगा, मानवीय अलंकार। या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ठंडी हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती है? उल्लास लेकर आती है ना? शुरू में ही इसकी चर्चा हो गई है। देखिए यहाँ पर देखिए, है ना? मस्ती ढोकर लाती है, ठंडी हवाएं कहाँ से? मस्ती ढोकर लाती है, मस्ती क्या? उल्लास, है ना? चलिए, नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई?
देख लो रचनाकार को प्रभु कब याद आती है तो जब प्राकृतिक सौंदर्य को देखता है तब, है ना? हर समय कहता है हे जग के सिरजनहार प्रभु, जब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 के बाद 14 नंबर फटाफट करेंगे, संस्कृत भी कंप्लीट हो जाएगा। खुशियों गीत कौन गा रहा है? तो खुशियों गीत चिड़िया गा रही हैं, है ना? चिड़िया गा रही हैं, देखिए खुशियों गीत आपको मिल जाएगा तुरंत अभी। कहाँ मिल जाएगा देखो, चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, मिल गया? चलिए वेरी गुड, यहाँ से आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है हमारा 15 नंबर। रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर क्या है? तो तृप्त है। तृप्त यानी कि पूरा संतुष्ट है, बहुत खुश है। चलिए उसके बाद हम लोग कहते हैं अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार फर्श पर जो भी चीजें देख रहे हैं, ये स्क्रिबलिंग है। स्क्रिबलिंग क्या है? घसीटी राइटिंग। शुरुआत में बच्चे यही करते हैं, तब लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुभाषिकता। बहुभाषिकता कहता है ये देखिए, तीसरा बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है? तो मातृभाषा घर या घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषा जोड़ने की ओर बढ़ता है, ठीक है? फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। 80 नंबर। हिंदी भाषा राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। 343 का एक आर्टिकल 343 का वन देख लेंगे, इसमें समझ में आ जाएगा। कौन सा सीखने का आकलन रचनात्मक आकलन नहीं होता है, ये आता है संकलनात्मक आकलन। हालांकि अवधि के अंत में भी आ सकता है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आएगा? संकलनात्मक आकलन समेटिव के अंतर्गत आएगा, ठीक है? चलिए 19 का 4 हो जाएगा। सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास क्या कहता है? तो व्यक्ति विशेषता है, व्यक्तिगत विशेषता है रचनावाद। हर व्यक्ति अलग-अलग होता है ना, वो अपने हिसाब से रचना कर सकता है, ठीक है? बाद बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। शिक्षार्थियों द्वारा पढ़ना लिखना, त्रुटि को समझना, तो सीखने के लिए संकेत है, क्योंकि त्रुटियां सीखने का अस्थायी अंग है। बच्चे त्रुटि कर रहे हैं मतलब बच्चे सीख रहे हैं ना, और बच्चे जब त्रुटि करते हैं तुरंत उसको संशोधन नहीं करना चाहिए, नहीं सुधारना चाहिए। भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियां नैतिकता के लिए आती है, बाद में भाषा के लिए यूज होती है, ठीक है? आरंभिक वर्षों में नैतिकता के लिए। कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को प्रवृत्ति मानती है? संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इसमें दोहराव आ सकता है, रिपीट आता है। चलिए, और व्याकरण भी आता है, लेकिन इसमें आ जाएगा ये। एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के 5 हिस्सों में बाँट दिया, 5 में बाँट दिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो 24 का क्या आंसर होगा? टू थीम आधारित शब्दावली, ठीक है? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। 25 क्या कहता है? कौन से 2 उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य होंगे? तो बेहतर के लिए उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य 1 और 2 ही ज़्यादा सही लग रहा है। तो 25 का एक हो जाएगा ए और बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग जल्दी से। बच्चे मातृभाषा का विकास सामान्यतः माना जाता है, तो यह भाषा अर्जन है। मातृभाषा भाषा अर्जन है ना, और अन्य भाषा भाषा अधिगम, ठीक है? भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है और भाषा अधिगम सीखा जाता है। सुंदर बुरा, रंगीन बुरा, सब विशेषण आ गया, यानी कि व्याकरण शिक्षण रणनीति यहाँ काम कर रही है, ठीक है? व्याकरण शिक्षण रणनीति काम कर रही है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर। यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक पाठिका है तो दूसरी अन्य भाषा अच्छा पाठक हो सकता है, सही बात है, हो सकता है। तो यह क्या करेगा? कौशल का अंतरण कहलाता है, 3 नंबर, ठीक है? उसके बाद है 29। 29 क्या कह रहा है? 29 सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल है, क्या हो जाएगा सीखने के प्रतिफल? तो सीखने के प्रतिफल वे दक्षता है जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ को अंत में करने प्रदर्शित करना चाहिए, ठीक है? 29 का 1 हो जाएगा, ठीक है? अब है 30। शिक्षार्थी का अच्छे लेख के विकास के कई चरणों से गुजरते हैं, ये उपागम कहलाती है। क्या कहलाती है? तो लिखने की प्रक्रिया का उपागम कहलाती है, ठीक है? चलिए, अब हिंदी भी हो गया, अब हमारा क्या है? लास्ट संस्कृत है। फटाफट संस्कृत खींचेंगे और कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चलिए, रुदति स्त्री कुत्रासित सरः मध्ये, सब पैसेज में है। देख लेंगे, आप आपके पास भी क्वेश्चन होगा, आप उसको देख लेंगे, सरः मध्य के पास ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वीरवरः राजानां कियतीं वृत्तिम् अयाचत, तो पंचशतम दीनाराणि, ठीक है? तो दूसरा का 1 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आ जा भई, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। धृतायुधः कस्य विशेषणम् अस्ति? सिंहद्वारस्य विशेषण अस्ति, ठीक है? इसका आंसर 3 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आ जा भाई। एक तो ये ऐसा कि अच्छा किया है, पैसे दे दिया ये पर। अशृणोत, अशृणोत में क्या है? लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। शुणु धातु से दूसरा नंबर हो गया ना, शुणु धातु है और लंग लकार और प्रथम पुरुष है, ठीक है? दूसरा नंबर। वीरवरो कस्य सेवार्थम आगतः, राज्ञा की सेवा में था, ठीक है? वीरवर का दूसरा आंसर हो गया क्या? 5 का 2। 6 नंबर क्वेश्चन देखो आप फटाफट। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
खड़ग, खड़ग का मतलब होता है करवाल, करवाल का अर्थ होता है नाखून और तलवार दोनों, और खड़ग मतलब क्या होता है, तलवार होता है। चलिए, ये अच्छी चीजें हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षत्रिय प्रत्ययान्त रूपम किमस्ति। तो यहाँ अगच्छत में ही क्षत्रिय प्रत्यय लग सकता है, ठीक है, अगच्छत। सही है, इसको आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, बुक में आराम से मिल जाएगा। चलिए, रात्रौ राजा किम अशृणोत। तो रात्रौ राजा स्त्री, स्त्रिया क्रंदन, क्रंदन ध्वनि, ठीक है ना, ये है इसका आंसर। किसी को रोने की आवाज सुनता है, रो कौन रही थी, स्त्री रो रही थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपति के कारण दरिद्र, धन भाव कारण क्या है, दरिद्र था, ठीक है ना, भूपति। ठीक है, उसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजा 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 जल्दी आजा भाई, इतना लंबा। राजकुमारी अपनी इतर संधि विच्छेद करनिया। तो यहाँ पर है यण संधि, राजकुमारी अपि यण संधि, ठीक है, यहाँ पर 10 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट आ जा भाई, जल्दी जल्दी। समास, देखिए यहाँ ये तुम लगा हुआ है ना, जब तुम लगता है, खाद तुम लेख तुम, तो यहाँ क्या होता प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय लगा होता है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, जल्दी आजा, जल्दी आजा भाई, जल्दी आजा। 12 नंबर, देखो, माया दासेन स्पृष्टानि वस्तुनि केन कारकेण सर्वजानन्ति। यहाँ देखिए, ये तीसरा नंबर, इसको ना इच्छा अनुसार मुनि वर दिया था ना, कि जिस भी वस्तु को तुम छुओगे, स्पर्श करोगे, वो सोना का हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी बचपन में सबने पढ़ी होगी। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुनि मायादास से समक्षम पुनः कदा प्रकाटित। तो जब राजकुमारी सोना का हो जा, सोना की हो जाती है ना, तब मुनि प्रकट होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखेंगे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ छुप गया। उद्यान से जलियन वस्तु नहीं देखिए, स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, यही 3 नंबर 14 का 3 नंबर आंसर है। 15 नंबर देखो, 15 नंबर क्वेश्चन जो है, उक्तवा, उक्तवा का कथितवा हो जाता है, ठीक है, ये इसी में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, चतुर्थ कक्षा अध्यापिका, ये सारा टू इन जितना आप देख रहे हैं, है ना, ये सब क्या है, व्याकरण पठनम हो जाएगा, व्याकरण के अनुसार पठन हो रहा है ना, प्रीपोजिशन पढ़ाया जा रहा है। यदा छात्र द्वितीयाम तृतीयाम भाषा, ये क्या कर रहा है, भाषा अधिगम हो जाता है ना, चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखो, काचित अध्यापिका डैफोडिल्स, डैफोडिल्स पढ़ा रही है, यानी कि यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर काव्य माध्यम, कविता के माध्यम से पुष्प परिदृश्य विषय भौगोलिक पाठ, भौगोलिक ज्ञान का पाठ हो रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बाद 19 नंबर, क्या काचित अध्यापिका छात्राणाम शिक्षण निष्पादन भिन्न भिन्न अवसर करते सातानी मूल्यांकन। तो ये जो चीजें हैं, ये पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है, आंसर 19 का 1। अब आप देखेंगे आप 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विद्यालय शिक्षायाम नीति रूपे बहुभाषीयता, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुभाषिता, देखो मैं थोड़ा सा इसको और नीचे करता हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या है, सर्वे बालका मातृभाषा गृहभाषा, देखिए पहला नंबर आंसर सही है, ठीक है। अच्छा अच्छा ऑप्शन भी देख रहा है। चलो, समय बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, जल्दी-जल्दी खत्म करना है। निम्नलिखितेषु भाषाशिक्षणस्य का प्रविधि शिक्षण परिणाम केंद्रित अस्ति। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, किस रूप में हो रहा है, 21 का मातृभाषा भाषा अध्यापनम, पहला 21 का पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22, भाषा शिक्षण संदर्भे किम सत्यम नास्ति, कौन सा सत्य नहीं है। तो मातृभाषा द्वितीय भाषा को बाधा पहुंचाती है, यही गलत है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 23 नंबर, का अध्यापक स्वकक्षायाम, स्वकक्षायाम अध्यापिका की समूह समूह विभाजित करती है, सारा चीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है, वह किस रूप में काम हो रहा है, तो भाषा कार्यम और लेखन कार्यम दोनों कार्य हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है, काचित् अध्यापिका प्रकरण अनुसारम शब्द संग्रहम शिक्षितुम स्वगृहात् पत्राणि क्रीडनकानि च आनयत। ये जो क्वेश्चन है, यह एड्स के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, सहायता सहायक के रूप में, ठीक है। भाषा शिक्षण विषय किम कथनम सत्यम अस्ति, कौन सा कथन सत्य है, तो द्वितीय भाषा शिक्षा में प्रथम भाषा बाधा अस्ति, द्वितीय भाषा से जो पढ़ाते हैं उसमें प्रथम भाषा भाषा बाधा पहुंचती है ना, अगर अन्य भाषा सीखते हैं तो मातृभाषा में बाधा पहुंचती है, सही है। प्रारंभिक वर्षेषु छात्राणाम त्रुटियां, यह क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वर्ष में छात्र में त्रुटि होती है, कभी नहीं संशोधित करना चाहिए, ठीक है। चलिए, 27 का 28,
देखो फटाफट खत्म होगा। सा प्रत्ययस्य माध्यमेन छात्रः पठनं शिक्षति कथ्यते। तो यह हो जाएगा विकासात्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 का 28 पंचम कक्षाया। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा है 28, इसका आंसर क्या होगा? तीसरा लेखन विकासार्थम टिप्पणी लेखनम। ठीक है, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 जो क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षायाम नीति रूपे बहुभाषीयता। इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वे बालका मातृभाषायाम गृह मध्यम, है ना? ये देखो यही आंसर हो जाता है, पहला नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 का 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षायाम कथानाम उपयोगी का प्रक्रिया समीचीना वर्तते। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे नजदीक समीचीन मतलब नजदीक होता है, कौन सा नजदीक है? भाषा कक्षा कथा, कथा को नैतिक उपदेश, है ना? तो नैतिक उपदेश ही लग रहा है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस अभी क्या है कि हमारा कंप्लीट हो चुका है 150 एमसीक्यू, टोटल एमसीक्यू जितना है 150, इसको हमने अभी कंप्लीट कर दिया। और आपने मिला, आप भी इसको जल्दी से आप मिला लो। ठीक है, और फिर कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको कितने नंबर आए। तो गाइस तब तक के लिए अ, अभी सेशन हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, है ना? अपने ग्रुप्स में, ताकि जो भी आपके जो प्रिय बंधु हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके संबंधी हैं, जो अभी तत्काल सीटेट एग्ज़ाम दिए हैं और उनको अभी तक आंसर नहीं मिल पा रहा है कि उनका कितना एक्यूरेट हुआ, कितना, है ना? एक्यूरेसी क्या है, नहीं है, ये पता नहीं चल पा रहा है। तो इससे क्या होगा, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और वो भी संतुष्ट हो जाए कि भाई हमारा अब ये आंसर ये इतना-इतना सही हुआ, अब मेरा रिज़ल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है ना गाइज़? तो फिर अभी के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।